सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं कि खुदावन ने एक बार फिर हमें अपनी हजूरी में अपनी उपस्थिति में लाया। आज की सुबह की भोर के लिए उस पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखते हैं। पहला शमूएल 17 अध्याय का 42 आयत को देखते हैं। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। हालेलुया हालेलुया। हम इस वचन से सीखते हैं कि जब हम किसी को अपनी दृष्टि में देखते हैं तो उसे बिना सोचे समझे मन में तुच्छ या निकम्मा जानते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार के हमें किसी भी को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। हो सकता हो वो कोई व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वह भिखारी ही क्यों न हो, हमें उसे भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो भिखारी हमारे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। जैसे दाऊद तो दिखने में केवल लड़का ही था, लेकिन उसके मुख पर परमेश्वर की रोशनी चमकती थी। वैसे ही हम किसी को अंदर से नहीं जानते, लेकिन उसे बाहर से देखकर तुच्छ जानते हैं। दिखने में तो दाऊद छोटा सा बालक था, लेकिन उसके साथ परमेश्वर यहोवा साथ में रहता था। हालेलुया। जैसे दाऊद को लड़का समझकर लोग उसे तुच्छ जानते हैं, लेकिन दाऊद के सामने में परमेश्वर रहता था। हालेलुया। वैसे ही आपके साथ भी परमेश्वर रहते हैं। आपको भी इस बात को जानना है। हालेलुया। वैसे ही जिसे हम तुच्छ जानते हैं उसके साथ भी परमेश्वर रहता है। हमें इस बात को समझना चाहिए। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को लोग तुच्छ जानते थे, यीशु मसीह तुच्छ जाना गया, वह त्यागा गया, लेकिन हमने उसका मूल्य नहीं जाना। हालेलुया। यीशु मसीह सताया गया, लेकिन हमने उस परमेश्वर का मूल्य नहीं जाना। जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने जान को दिया, हमने उस परमेश्वर का मूल्य भी नहीं जाना। हालेलुया। वैसे ही हमें किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे, उसके बारे में बिना जाने, हमें उससे तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। हो सकता हो जिसे हम अपने जीवन में तुच्छ जानते हैं, वही हमारे लिए परमेश्वर का द्वारा भेजा गया अभिषिक्त हो सकता है। जिस प्रकार लोग दाऊद को तुच्छ जान रहे थे, लेकिन उसी दाऊद ने गोलियत जैसे शूरवीर को हराया। उस गोलियत को हराने के लिए उस जगह में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था, केवल दाऊद ही था। हालेलुया। जिस प्रकार हम यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, लेकिन वही यीशु मसीह ने हमें अंधकार में से निकाला। हमारे गुनाहों के लिए वो मारा गया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, हमारे लिए सताया गया। हालेलुया हालेलुया।
इसलिए हमें यह समझना है कि हमें किसी को भी बिना सोचे समझे, बिना जाने तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन। प्यारे प्रभु जी, खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आज की सुबह की भोर के लिए, सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें अपनी हंजूरी और अपनी उपस्थिति में लाया। पिता परमेश्वर, आज हम तेरी तारीफ करते हैं, महिमा करते, बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपने हमें प्रभु जी आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा और भला चंगा संभाल कर रखा। इसके लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर है। तू अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, अब तक मेरे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाह, पाप, अपराधों को तो हमारी क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु जी। हमारे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, उन्हें क्षमा कर। मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में गुनाह, पाप, अपराध किया प्रभु जी, उनके सारे गुनाहों, पाप, अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। जिस प्रकार मेरे प्यारे प्रभु जी लोग दाऊद को देखकर तुच्छ जानते थे, वैसे ही मेरे प्यारे प्रभु जी जब हम किसी को भी देखते हैं प्रभु जी, तो उनके चाल चलन के अनुसार तो हम उसको तुच्छ जानते हैं। पिता परमेश्वर, तो हमारे देखने की दृष्टि को सही कर प्रभु जी। हम अब से किसी भी व्यक्ति को देखकर उनके चाल चलन, उनके रहन सहन के अनुसार हम उसको तुच्छ न जानने पाए। पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, आज हमारे आत्मिक आँखों को खोल, आत्मिक मनों को, आत्मिक हृदय को खोल, कि आज से हम जिस किसी भी को देखें मेरे प्यारे प्रभु जी, हम उसे तुच्छ न जानने पाए प्रभु जी, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ। आपने मुझे वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक को पवित्र आत्मा दूंगा। आज उसी सहायक उसे पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम आए भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती आराधना करने पाए। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी। आज यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। जिनके घर परिवार में विपत्ति है, समस्या है प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ, उनके घर परिवार से विपत्ति, समस्या यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चली जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी कि जिस घर परिवार में समस्या, विपत्ति, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या, विपत्ति क्यों न हो, आज उनकी सारी समस्या यीशु के नाम से चली जाए। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी कि हर एक भाई बहन मेरे प्यारे प्रभु जी अपनी दृष्टि को, अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र करे प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हो सकता है हमारे देखने के द्वारा, हमारी दृष्टि के द्वारा हमसे गुनाह होता है और उस गुनाह की वजह से हमारे घर में आशीष नहीं आता। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, आज उस गुनाहों के लिए एक बार फिर से हम आपसे माफ़ी मांगते। पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, आज हर एक भाई बहन के आत्मिक आँखों को खोल, आत्मिक कानों को खोल, और प्रभु जी तू दया कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर। में दुआ करता हूँ जिन भाई बहनों के घर परिवार में फाइनेंस की समस्या, कर्जों की समस्या, हर एक फाइनेंस और कर्जों की समस्या यीशु के नाम से तोड़ दी जाए। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ जिन भाई बहनों के कामकाज सफल नहीं होते, जो अपने जीवन में योजना बनाते, उनकी योजना सफल नहीं होती, आज मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से उनके घर परिवार से, यीशु के नाम से उनकी योजना सफल होने पाए। और उनकी योजना में पिता परमेश्वर, मैं आपकी योजना को मांगता हूँ, आपकी आशीष को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, दया कर, हर एक येरे की दुआ और पूर्वज के सरसाप आज यीशु के नाम से तोड़ दे जाए। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, आज हर एक भाई बहन के घर परिवार में सुख, शांति,
आने पाए। प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगता हूँ प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य को हर एक लोगों के जीवन, हर एक के घर परिवार में आपकी सुख और शांति को मांगता हूँ। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तो आज मेरे मन, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर। आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी इस बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग राज्य में सुन ग्रहण कर, आमीन।